तो अब ऐसा कर्फ्यू लग गया है अभी कि अनिश्चित काल तक, अब कभी भी कब खुलेगा ये भी नहीं पता कि किस टाइम पे खुलेगा। अब सो हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे, क्योंकि ये वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ उस पर गौर करना, क्योंकि अगर आप खरगोन से हो तो आपको मालूम ही होगा कि खरगोन में क्या चल रहा है फ़िलहाल। और जो नई है, जो बाहर से देख रहे हैं आज का ये वीडियो, तो उनको मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि क्या हुआ है अभी। सो अभी 1-2 दिन पहले रामनवमी थी, आप सबको मालूम है। तो उसमें रामनवमी की एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, जैसे कि आप सबको मालूम होगा। सो उसमें कुछ मतलब दंगा भड़का दिया गया, क्या हुआ, पत्थरबाजी हुई, ऐसा कुछ घटना घटी है। सो जो कि बहुत गलत बात है, ऑब्वियस सी बात है कि ये इंसानियत को शोभा नहीं देती ऐसी चीज़ें। अब ये चीज़ें किसी एक धर्म जात पे नहीं आती है, मतलब ये एक सोच की बात रहती है कि इंसान किस तरीके से सोचता है। क्योंकि कोई सी भी कास्ट, कोई सा भी धर्म, कोई रिलीजन ये चीज़ें नहीं सिखाता है यार कि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाओ। सब अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। अब ये कहाँ से सीख के आते हैं, मैं किसी धर्म पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो मैंने देखी बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि खरगोन हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर वहाँ कुछ भी होता तो उससे इफेक्ट हमको भी पड़ता है। हर 4 से 5 दिन में हम लोग खरगोन जाते हैं, हर हफ्ते में 4-5 बार खरगोन चले जाते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत काम पड़ता है वहाँ से हमको। खरगोन से बहुत सारी चीज़ें लानी रहती है, जो भी घर का सामान रहता है जो गांव में नहीं मिलता वो सिटी में मिलता है। तो डिस्ट्रिक्ट हमारी खरगोन है, तो वहीं जाते हैं हम लोग। सो अभी 2 दिन पहले ये रामनवमी पे ऐसी घटना घटी है कि खरगोन में कर्फ्यू लग गया, और कर्फ्यू बहुत टाइम बाद लगा है ये, लॉकडाउन के बाद में अब कर्फ्यू लगा डायरेक्ट। तो अब ऐसा कर्फ्यू लग गया है अभी कि अनिश्चित काल तक, अब कभी भी कब खुलेगा ये भी नहीं पता कि किस टाइम पे खुलेगा। अब जैसे कि मैंने बता दिया, ब्रीफ दे दिया आपको कि क्या हुआ है, और ये चीज़ खरगोन में घटी है। और साथ ही साथ मैंने कुछ न्यूज़ में थोड़ा बहुत देखा था कि 2-4 स्टेट में और हुआ है। सो न्यूज़ में तो बहुत चीज़ें बताते हैं, कुछ सच बताते हैं, कुछ झूठ बताते हैं, वो अपने को नहीं पता। लेकिन जो अपने सामने घटना हुई है वो तो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे क्योंकि खरगोन में मेरे काफ़ी फ्रेंड रहते, तो उन्होंने बताया मुझे कि क्या कैसा चल रहा है खरगोन में। अभी बहुत हालात मतलब ऐसे हैं कि बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, कर्फ्यू लग चुका है। धारा 144, जैसे कि मालूम है, धारा 144 मतलब कर्फ्यू लग जाता है, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, 4 से 5 लोग एक साथ ग्रुप में खड़े नहीं रह सकते। तो ये हालत हो चुकी है खरगोन की, कर्फ्यू लग चुका है, और वो भी लॉकडाउन खुलने के थोड़े टाइम बाद ही। मतलब अभी सब नॉर्मल हो ही रहा था कि ये सब हो गया। ये चीज़ें शोभा नहीं देती इंसानियत को, मतलब नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ें। अब ये जो जिस तरीके की सोच रखने वाले इंसान करते हैं, उनका तो क्या ही कर सकते अपन। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि खरगोन में हुआ है ना यार, और अच्छा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो तो आपके आसपास। सो इससे इफ़ेक्ट तो पड़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और सबसे पहले तो आप लोग जाके ये क्लिप देख लीजिए। 2 तरह के क्लिप बताऊंगा मैं आपको, 2 तरह के क्लिप इंडिया के। पहले तो आप ये जो कर्फ्यू लगा है खरगोन में हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उसका ये क्लिप देख लीजिए कि किस तरीके से वहाँ पे तोड़फोड़ हुई, आग लगाई गई, पत्थरबाजी हुई, काफ़ी कुछ हुआ। तो बहुत बुरा लगा मुझे देख के। तो पहले आप ये छोटा सा क्लिप देख लीजिए, उसके बाद में मैं आपको एक और क्लिप दिखाऊंगा और दोनों को फिर साथ में आपको समझाता हूँ। तो देखा आपने ये वाला क्लिप, कैसे खरगोन में कितनी ख़राब हालत हो गई थी उस टाइम पे। ये लाइव फुटेज है, मेरे दोस्त ने मुझे सेंड करा है। सो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब सेकंड क्लिप आप देख के आइए। सेकंड क्लिप इससे ठीक विपरीत है, रामनवमी का ही है लेकिन ठीक विपरीत है। मैं किसी भी धर्म का, किसी भी जात का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें। जो सही है, जो सही है उसी का साथ दे रहा हूँ, जो गलत है उसका साथ नहीं देता मैं। सो पहले तो आप लोग ये देख लीजिए ये वाला दूसरा क्लिप। हमारा यहाँ पर एक छोटा सा कैंप था। रामनवमी के शुभ अवसर पर हम लोग ने जल का वितरण करने का एक फैसला किया था, जिससे प्रेम भावना बढ़े। लोग बहुत दूर से आएंगे चलकर,
गर्मी का दिन था लेकिन आज बारिश हुआ, तो हम लोग का बस यही एक छोटा सा सिंबल था कि पानी दिया जाए, पानी बांटा जाए, लोग थक ही जाएंगे इसलिए। सो गाइस देखा आपने ये दूसरा वाला क्लिप। अब ये कितनी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं इंसानियत को कि मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए। सो ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, ना कि ये फर्स्ट वाली जो मैंने आपको क्लिप दिखाई वो। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको ये सीखना है या आपको ये सीखना है, दोनों में से आपको क्या सीखना है। दूसरी जो क्लिप दिखाई मेरे को बहुत अच्छी लगी, दिल से अच्छी लगी। वो है कोलकाता की साइड, कोलकाता, हाँ कोलकाता का है वो वाला क्लिप जो मैंने दिखाया, सेकंड वाला क्लिप। सो बस आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, आपस में अच्छे रहिए। कुछ दिन की ज़िंदगी है, बाद में किसको पता कौन कहाँ, इसलिए ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। मेरे ख्याल से तो सबसे घुल मिल के रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। ये सब चीज़ें ना ही हो तो बेटर हो, क्योंकि इससे लोगों का नुकसान ही होता है, फ़ायदा तो होता नहीं है। अब जो करवाते हैं उनका फ़ायदा हो सकता है, जो कर रहे हैं उनका तो फ़ायदा नहीं हो सकता है। सो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें देख के कुछ सीखने को मिला हो दूसरी वाली क्लिप से। पहली वाली क्लिप से कुछ मत सीखना, पहली वाली क्लिप सीखने लायक नहीं है। सो बस आज के लिए इतना ही। ये चीज़ मैंने सोचा कि यार आप लोगों को बताई जाए, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं उनको प्रॉपर नहीं पता रहता है, वो न्यूज़ में थोड़ा बहुत देखते हैं, उनको मालूम नहीं रहता कि क्या हो रहा है। सो खरगोन में अभी कर्फ्यू लगा हुआ है और कब खुलेगा कुछ पता नहीं है। हमको बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है खरगोन जाना आना। और मेरा भाई भी गया हुआ था कल परसों, जिस दिन कर्फ्यू लगा ना उसी दिन में गया हुआ था। एक घर की ओपनिंग थी रिलेटिव्स की, तो वहाँ गया हुआ था, पर वो जल्दी आ गया था। और कर्फ्यू लगा था रामनवमी को रात को, शाम को शायद 7-8 बजे के आस करीब लगा था, और मेरा भाई आ गया था 5-6 बजे के करीब। अगर वो वहाँ रह जाता वहीं फंस जाता फिर। सो बस ये बताना था आप लोगों को कि जहाँ भी अगर आप खरगोन में हो तो आप ध्यान से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए अभी जब तक कर्फ्यू खुल नहीं जाता। और बाकी जो बाहर से देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग किसी भी कास्ट के, किसी भी धर्म के, कुछ भी हो, आपस में अच्छे से रहिए। बस इतना सा मैसेज देना था मुझे, छोटा सा। आई होप कि आप लोग को ये मेरा मैसेज समझ में आया होगा। और सेकंड क्लिप से बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको। ऐसे ही रहना चाहिए आपस में। इंडिया ही है, ये भी इंडिया ही में हुआ है, और जो पहला क्लिप है वो भी इंडिया में हुआ है। हाँ, लेट्स सी क्या होता है अब आगे, जल्दी कर्फ्यू खुल जाए आई होप। और बताना आज का ये वीडियो, छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इसका मत भूलना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। सब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।